लेकिन मैं मानता हूं कि 1947 से लेकर अब तक क्या हुआ, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब ये मुल्क मजहब के नाम पे बटा था, थोड़ी देर के लिए मान भी लें, मैं उसको कोई जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन मैं मानता हूं कि चलिए मजहब आपने बांट ही दिया, मुल्क बट ही गया, तो भाई अब तो जो रह गया था उसे तो कम से कम आराम से रहने देते। 10 लाख लोगों के मरने के बाद भी आज हिंदुस्तान 70 साल के बाद हर गली हर मोहल्ले में जिसे पिच बैटल कहते हैं वो चल रही है, आज भी शांति नहीं है। भाई अब आपको क्या चाहिए? तो अब सवाल यह है कि कश्मीर में जहां आपकी मेजोरिटी थी, पैसा आप दिल्ली से लेते थे, लेकिन वहां भी आपने कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ ये किया। तो मेजोरिटी पिछले 70 साल से जिसे कह सकते हैं कि वो अपने पंजों पे खड़ी हुई है, हर दिन उसका आराम से गुजर जाए, कोई खामोशी से गुजरता है, किसी लूटपाट से बच जाए, वो एक एक दिन की तरह जी रहे हैं। और दूसरी तरफ जिनका भारत राष्ट्र में भी कोई एक यकीन नहीं है, देश में भी कोई यकीन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनका यकीन नहीं है, और वो हर बात पे बिगड़ सकते हैं, हर बात में भीड़ से डरा सकते हैं, हर बात में आगजनी कर सकते हैं। तो भारत आप कुछ भी कह लीजिए, पिछले 70 सालों से भीड़ तंत्र से चल रहा है। एक क्राउड मेंटेलिटी है कि भाई 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ, अब क्या होगा, गोली चलेगी तो पूरी दुनिया में जाएंगे। हम जगह जगह जो बाहर लोग रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, वहां मुसलमान एजाद करेंगे, दुनिया भर में बदनामी होगी। तो उन सरकारों ने उन एलिमेंट्स को कभी भी हैंडल नहीं किया सही तरीके से, और ना ही कोई डॉक्ट्रिन ढूंढी कि भाई इनका लॉन्गर इलाज क्या है। अब हम ये कह सकते हैं कि ठीक है ये लोकतंत्र है, तो वो लोकतंत्र किस काम का, या वो कोई निजाम किस काम का जब लोगों के जीने का हक उनसे छीन लिया जाए। वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं, दूसरों को कहीं नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उसके बाद भी उनकी जान माल, उनकी बहन बेटी की आबरू लुट रही हो, तो फिर ये लोकतंत्र किस काम का? तो आप हिंदुस्तान में मेजोरिटी को रोज मारेंगे, रोज गाली देंगे, और फिर आप भीड़ से डराएंगे। फिर आपके पास तो एक फौज है, फिर बांग्लादेश से यहां हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में यहां आए हुए हैं लोग, फिर रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं। तो ये मुल्क मुझे लग रहा है कि एक आश्रम बन गया है, और इस आश्रम के मालिक को बाहर निकाल करके इस आश्रम पे कब्जा है। अब क्योंकि कश्मीर में हो गया है, केरल में हो गया है, कर्नाटक में हो गया है, तो इस तरीके का सिस्टम पूरे देश में चल रहा है। लिहाजा हमसे कहा जा रहा है बीजेपी की सरकार आ गई है, हिंदुवादियों की सरकार आ गई है, मुसलमान बड़ा डरा हुआ है। लेकिन ये डरा हुआ मुसलमान दिल्ली के अंदर रिंकू शर्मा को मार देता है, नालंदा के गांव में मोहन को मार देता है, ऋचा भारती के पिता को मार देता है, ये निकिता तोमर को मार देता है, ये अंकित सक्सेना को मारता है, ये अंकित शर्मा आईडी ऑफिसर को मार देता है, ये आधी दिल्ली जला देते हैं। और उस दिल्ली में जलाने में इनका जो रोल है पूरी कम्युनिटी का सबको पता है, उसमें नेता भी सारे शामिल हैं। तो आप बताइए, दिल्ली भारत की मरकज है, उसके अंदर यहां इतनी ताकतवर सरकार है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप रिंकू शर्मा को मार देते हैं, खुल के मार देते हैं आप। और यहां अपोलोजिस्टिक तरीका यह है कि यहां जो नए नए एमपी बन जाते हैं, जिनको सिर्फ यह है कि वो मोदी के नाम पे जीत तो जाते हैं, लेकिन ना उनका कोई अपने से कमिटमेंट है, ना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कमिटमेंट है, तो वो इस टाइप के लोग आते हैं और वो कहते हैं हमें सौहार्द बनाए रखना है, हमें अमन चैन कायम करना है। भाई ये अमन चैन की कीमत इस पूरी दुनिया में एक देश है हिंदुस्तान, उस भारत के हिंदुओं ने ठेका लिया हुआ है क्या इस सौहार्द का, इस अमन चैन का? भाई लेकिन आपने हमारे तमाम उस टॉलरेंस को इस लेवल पे ले आए हैं कि आज भारत के सनातनी हिंदू के सामने गली गली मोहल्ले मोहल्ले लड़ाई लड़ने के लिए उसको खड़ा होना पड़ेगा। और लोग खड़े हो रहे हैं, लोग अभी इंटेलेक्चुअली बात कर रहे हैं, लोग अभी जहनों से इस बात को, डर को निकाल रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, बात बराबर की होनी चाहिए। पूरी दुनिया में नंबर 2 की पॉपुलेशन है भारत में मुसलमानों की, कोई भारत के अंदर 25 से 30 करोड़ के बीच में है, और 2021 का डाटा अभी सेंसस हो रहा है, उसमें आ जाएगा। पूरे पाकिस्तान में इतनी पॉपुलेशन नहीं है, पूरे सऊदी अरब में इतनी पॉपुलेशन नहीं है, किसी इस्लामिक कंट्री में इतनी पॉपुलेशन नहीं है। और अगर इनको नॉन इस्लामिक कंट्रीज में इतनी प्रॉब्लम होती है भाई मेरे, इनको फ्रांस में प्रॉब्लम है, इनको इंग्लैंड में प्रॉब्लम है, इनको जर्मनी में प्रॉब्लम है, तो भाई आप ऐसा करें कि वहां चले जाए जहां आपको आसानी हो। हमको वैसे ही जीने दें जैसे हम जीना चाहते हैं। हमने किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी, हमने लुटेरों ने किसी की औरतों को नहीं लूटा, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया।
सनातन की प्रथा में हमने कभी नहीं सुना कि हमारे यहां किसी को गुलाम बनाने की प्रथा हो। ये गुलाम बनाने वाले लोग आए और इन्होंने गुलाम बनाया लोगों को। यहां तो औरतों की बोली लगाई गई। ये जो जामा मस्जिद है लाल किले के सामने, यहां मीना बाजार था, यहां हिंदू औरतों के कपड़े उतार करके बोली लगाई जाती थी। वो लोग और उनके वारिस जो उनके पैरोकार हैं, जो उनको डिफेंड करते हैं, कोई वली अल्लाह बताता है, कोई हजरत बताने लगता है। अब आप बताइए, आप औरंगजेब को वली अल्लाह कहेंगे, किसी को हजरत कहेंगे, तो इससे आपकी मानसिकता पता चलती है। आपने हिंदुस्तान की सरकारों को दबाव में आपने एक कानून बनवा लिया और पार्लियामेंट से पास करा लिया। ये देश को नहीं पता। अब क्योंकि जो लोग उन्हें बताते हैं, आप उन्हें टारगेट करते हैं। आपने किस देखा होगा। तो आप इतनी दूर तक न ले जाएं, मैं बार बार कहता हूं, इतनी दूर तक न ले जाएं कि कभी भी मुझे लगता है कि कितना भी डरपोक आदमी हो, कितना भी कमजोर आदमी हो, लेकिन जब आप उसे बैक टू द वॉल ले जाते हैं तो वो रिएक्ट करता है। 100 करोड़ सनातनियों ने अगर रिएक्शन देना शुरू कर दिया तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर भारत के सनातनी को आप चाहते हैं कि वो सनातन का पुजारी रहे, तो उसको अहिंसक न बनाएं। वो अगर हिंसक बन गया तो प्रलय आ जाएगी। इसलिए हिंसक न बनाने की जिम्मेदारी इस देश के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों की है। वो हर रोज उस खामोश आदमी को, आपको पहले मंदिर की घंटी से प्रॉब्लम थी तो आपने पुजारी की हत्या कर दी, फिर आपको सायरन से हत्या थी तो आपने सायरन, अब आपको पुलिस में जो सायरन बजता है ड्यूटी का, अब आपको उससे प्रॉब्लम हो गई है। फकत यह है कि आपको प्रॉब्लम किसी से नहीं है, दुनिया को आपसे प्रॉब्लम है। बेहतर है कि आप चले जाएं और हमें जीने दें। अगर आपने ये नहीं किया तो भारत अगले 10 सालों के अंदर सीरिया की तरह गली गली मोहल्ले मोहल्ले मारपीट होगी, और फिर उसका क्या अंजाम होगा नहीं जानता। क्योंकि ये 700-800-900 साल से टॉलरेंस का जो हमें पाठ पढ़ाया गया है, ये भी मैं समझता हूं कि हमारे सियासी लीडर ने तो पढ़ाया, लेकिन समाज उस टॉलरेंस को जीते जीते अब अपने पूरे पैशंस को खो चुका है, तहम्मुल को खो चुका है। लिहाजा इसका ध्यान रखें कि ये जो हत्याएं आप कर रहे हैं, जो इस्लाम का आपने एक डेडली वेपन बनाया है कि जगह जगह छोटी छोटी हत्याएं करो और हिंदू को डरा के रखो, उनकी इकोनॉमी पे कब्जा करो, उनकी दुकानों को लूटो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत करो, उनको लूटो, जिससे कि वो डरा हुआ रहे, हमेशा वो डरा हुआ रहे। तो आप दिल्ली में नहीं, आप पूरे देश में यही कर रहे हैं। तो अगर इसका भी शौक आपको हो गया है तो मैं फिर वही कहता हूं कि जिस दिन भी हिंदू के दिमाग से ये बात समझ में आ गई कि ये भाई भाई नहीं हो सकते, ये भाई इसलिए नहीं हो सकते कि जो लोग कुरान को मानते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जो लोग मोहम्मद के सगे नहीं हुए, जो उनके दामाद के सगे नहीं हुए, उनकी बेटी के सगे नहीं हुए, उनके नवासों के सगे नहीं हुए, वो हिंदू के सगे होने जाए। ये झूठ और फरेब कब तक चलेगा? हमारे सियासी लीडरों ने चलाया, लेकिन ये अब चलने वाला नहीं।